हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इट इज़ द मोस्ट रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें आपको एक क्वेश्चन मींस फॉर 1 मार्क ओनली हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। कंपाउंड्स आपके पता है एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। तो जब एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एलिमेंट को डोनेट करते हैं, मींस ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उस केस में हमारा आयोनिक बॉन्ड बनता है उन एलिमेंट्स के बीच में। जिस कंपाउंड के अंदर वो आयोनिक बॉन्ड बनता है उसी कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स को बनाने से पहले आपको एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए एलिमेंट्स के, और क्लास 10th के लिए आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स पता होने ज़रूरी हैं, और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं, और एम शेल में भी आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। और जब इनमें इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तब वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो जैसा आपको एक कंपाउंड आ जाए कि सोडियम ऑक्साइड को फॉर्मेशन करके दिखाइए, आयोनिक कंपाउंड है ये, और इसका फॉर्मेशन आपको करके दिखाना है, तो सबसे पहले आपको क्या पता होगा, आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होगा। मींस सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। सो 11 का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखना है। और 11 का क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1। इसी तरह आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिस उसका क्या होता है 8 होता है, और उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है कि सोडियम 1 है लास्ट शेल में, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है किसी को भी, जिससे कि इसके पास 2, 8 मीन्स अब इसकी स्टेबल शेल हो जाएगी, कि एल तक स्टेबल शेल हो जाएगी। इसी वे में आपको ऑक्सीजन को देखना है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके क्या फॉर्म कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स की शेल को फॉर्म कर लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है सोडियम ऑक्साइड आपको बनाना है, तो ऑक्सीजन बीच में आ गया और दोनों साइड में आपकी सोडियम आ गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, 6 प्रेजेंट थे, और सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1। तो आपको याद रखना है सिर्फ हमें आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना होता है जब भी हम आयोनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि अगर आपका एक को आप डॉट से दिखा रहे हो तो दूसरे को आपको क्रॉस साइन से दिखाना होगा। आप दोनों सेम एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सेम सिंबल से प्रेजेंट नहीं करोगे। जैसा मैंने आप देख सकते हैं सोडियम के मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट किया है। तो अब आप देखिए ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो इससे लेगा, और एक और इलेक्ट्रॉन की जो ज़रूरत होगी वो इस दूसरे सोडियम से लेगा। तो सोडियम पर हमारा कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज यू नो द एलिमेंट हु गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन देन इट फॉर्म्स पॉजिटिव चार्ज, सो Na पॉजिटिव। एंड ऑक्सीजन ने क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो इस पर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा Na2O। हैव अंडरस्टूड? Thank you.